घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वहां एक खूंखार भेड़िया निकलता है। एक रात रवि अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। अचानक सड़क के बीचों बीच उसे एक बड़ा काला भेड़िया दिखा। रवि डर गया। उसने तेजी से साइकिल चलानी शुरू की, लेकिन भेड़िया उसके पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर रवि गिर पड़ा। डरते हुए उसने पीछे देखा, भेड़िया गायब था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मैं भेड़िया नहीं, तेरे गांव का पुराना चौकीदार हूं। रवि ने मुड़कर देखा। उस आदमी का चेहरा आधा इंसान और आधा भेड़िया था। रवि की सांसें रुक गईं। उसके हाथ कांपने लगे। चांदनी में उस चौकीदार की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके दांत किसी जंगली जानवर जैसे बाहर निकले हुए थे। चौकीदार धीरे धीरे बोला, डर मत, अगर मैं ना होता तो आज तू जिंदा नहीं बचता। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, वो काला भेड़िया कौन था? चौकीदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो भेड़िया नहीं, एक श्राप है। 20 साल पहले इस गांव के लोगों ने जंगल में रहने वाले एक साधु को जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, हर अमावस्या को गांव से एक इंसान गायब होगा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन लोग तो कहते हैं भेड़िया इंसानों को खा जाता है। चौकीदार हंसा। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। लोग सिर्फ आधा सच जानते हैं। असल में वो किसी को खाता नहीं, वो उन्हें अपने जैसा बना देता है। इतना कहकर चौकीदार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पंजों में बदलने लगीं। रवि पीछे हटने लगा। तभी जंगल की तरफ से वही काला भेड़िया फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीली थीं। चौकीदार डर गया। वो फुसफुसाया, नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने इसे 20 साल पहले मार दिया था। अचानक काला भेड़िया इंसान की आवाज में बोला, तू मुझे नहीं मार पाया था चौकीदार, बल्कि उस रात तू खुद मर चुका था। रवि ने हैरानी से चौकीदार की तरफ देखा। धीरे धीरे चौकीदार का शरीर धुएं में बदलने लगा और तभी रवि को याद आया, गांव के बाहर लगे पुराने पत्थर पर लिखा था, इस जंगल में मरा हुआ चौकीदार आज भी रात को रास्ता भटकने वालों को घर पहुंचाता है। में आरव और रावी जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहे थे। तभी अचानक जंगल से किसी आदमी के रोने की आवाज आने लगी। रावी डर गया, लेकिन आरव आवाज के पीछे चला गया। कुछ दूर पेड़ों के बीच उन्हें एक घायल आदमी मिला। उसके कपड़ों पर खून था। वो डरते हुए बोला, भाग जाओ, वो इंसान नहीं है। तभी पीछे झाड़ियों में कुछ तेजी से हिला। दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे एक विशाल भेड़िया बाहर आया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान थी और अगले ही पल वो रवि की तरफ दौड़ पड़ा।